अब नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आज एक बड़ा सख्त दिन है और पुलिस की बड़ी तैयारियां हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे पहुंचाई गई हैं। रात के वक्त आज़ाद कश्मीर से जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी वो ये थी कि हॉस्टल्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे नौजवान हो सकते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छापे मारे जा रहे थे। पुलिस जा रही थी, जगह जगह अपने मोबाइल ऑन करके चेक करते थे कोई वाईफाई तो नहीं चल रहा। वाईफाई बंद करवाए जा रहे हैं। वाईफाई की जो डिवाइसेज हैं वो उठाई जा रही हैं ताकि इनके पास चलाने के लिए वाईफाई भी ना हो, लोग किसी तरह से फुटेज बाहर ना निकाल सकें, लोग किसी तरह से मालूमात आज़ाद कश्मीर से बाहर ना पहुंचाएं। बिजली बंद करेंगे, इंटरनेट बंद करेंगे, बेशुमार चीज़ें वहां पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्लान की आज़ाद कश्मीर में। दूसरी जानिब जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो भी निकलना शुरू हो गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो रात के वक्त बाहर आना शुरू हो गए। कश्मीरियों ने रात 12 बजे सड़कों पर निकलकर सारा कश्मीर बंद करने का नारा बुलंद कर दिया और जो नौजवान है इनमें बड़ी तादाद नौजवानों की है। नौजवान बड़े तगड़े होके आ रहे हैं और सूरत हाल कशीदा होती चली जा रही है। ये कह रहे हैं जी हम पूरा कश्मीर बंद करेंगे आज के दिन में। मसला क्या है? जो पहला मसला है वो खुद मुख्तारी का है। वो कश्मीरी कहते हैं जी उनको खुद फैसले करने का इख्तियार नहीं दिया जाता, उन पर गैर मुंतखब नुमाइंदे एस्टेब्लिशमेंट लाके मुसल्लत कर देती है बाहर से। 12 बंदे एस्टेब्लिशमेंट ले आती है और यहां से थोड़े से मैनेज करती है और फिर अपनी मर्जी की कानून साजियां करवाती है, अपनी मर्जी के फैसले करवाती है, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाती है, अपनी मर्जी की हुकूमत गिराती है। वो कहते हैं जी ये सिलसिला बंद करो, क्योंकि यहां पे सारी तरजीहात एस्टेब्लिशमेंट की चलती हैं। तो एक तो एस्टेब्लिशमेंट के किरदार का वो खात्मा चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के मामलात में, प्रोटोकॉल कल्चर का वो खात्मा चाहते हैं। वो कहते हैं जी हमारे हुकूक हमें दिए नहीं जाते, चाहे वो एनर्जी के मामलात हों, चाहे वो फूड के मामलात हों या दीगर मामलात हों। ब्यूरोक्रेसी जो है वो हद तक हमें सलूक करती है उनके साथ, इसकी भी उनको बहुत तकलीफ है। एक कॉलोनियल सोच के तहत आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं जी हमारा एरिया चलाया जा रहा है। फिर तरक्याती काम वहां पे नहीं हो रहे, तालीम का, सेहत का मियार, करप्शन का खात्मा, ये बेशुमार चीजें हैं जिनसे वो कहते हैं जी कि हमें बहुत बहुत परेशान किया गया। और इसकी देखिए उनके शऊर का लेवल अलग है। उसकी वजह क्या है? आज़ाद कश्मीर के बेशतर लोग बैरून मुल्क में रहते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग मगरबी ममालिक में रहते हैं। तो उन्हें समझ आया कि गवर्नेंस का सिस्टम होता क्या है। रियासत अवाम की नौकर होती है, यानी रियासती इदारे जो है वो अवाम के नौकर होते हैं, वो अवाम के लिए काम करते हैं। अवामी हुकूक होते क्या है उन्हें पता चल गया। अब वो चाहते हैं कि वैसे अवामी हुकूक उन्हें मिल जाएं आज़ाद कश्मीर में। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं देती, उन्हें तो गुलाम चाहिए और वो लोगों को गुलाम रखना चाहते हैं। ये है असल फड्डा। और आज मैं आपको रिपोर्ट करूंगा अगले वीलॉग में कि आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ और मामला कहां तक पहुंचा। क्या आज़ाद कश्मीर के लोग कामयाब होंगे? क्योंकि ये अवामी एक्शन कमेटी बहुत तगड़ी है, ये कामयाब होगी या एस्टेब्लिशमेंट कामयाब होगी, आज फैसला होगा या चंद दिन और लगेंगे, ये चीजें हम आपको रिपोर्ट करते जाएंगे। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का एक झूठ पकड़ा गया। आजकल दोनों इकट्ठे ही हैं। तो इन्होंने जनाब अपनी तरफ से एक पोस्ट चलाई और अपने चैनल्स को इस्तेमाल किया। उसमें उन्होंने कहा जी हमने फैक्ट चेक किया है कि ये जो तस्वीर लगाई गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये जाली हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। और इस तस्वीर में क्या था कि आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने ऐसे हाथ बांधे हुए हैं, ट्रंप के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं। तो इसके अंदर तनकीद ये की गई यार, ट्रंप के सामने आप हाथ बांध के खड़े हैं और यहां पे आप पाकिस्तान के अंदर आपका रवैया कुछ और होता है। जिन लोगों ने आपको तनख्वाह देनी होती है, जिन लोगों के पैसों के ऊपर आप अपने और अपनी फैमिलियों को पालते हैं, जिन लोगों के आप मुलाजिम हैं, उनके सामने आप डंडा उठाते हैं और ट्रंप के सामने आप हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो ये तनकीद हो रही थी। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये तस्वीर है और ये हम साबित कर देते हैं तो ये और वो। अब इस पे अजहर मशवानी साहब ने ये प्रोपेगेंडा उनका एक्सपोज कर दिया, उल्टा नून लीग का। और अच्छा, खुद वो कह रहे हैं कि हम प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर रहे हैं। अजहर मशवानी साहब ने बताया है जनाब कि ये ऑफिशियल फोटोग्राफ्स हैं व्हाइट हाउस की, और ये मैं लिंक भी आपको दे रहा हूं। उन्होंने लिंक भी साथ जारी कर दिया कि व्हाइट हाउस का लिंक भी आ गया। आप लिंक के अंदर देख लें, कोई शर्म कर लो। और ये जो झूठे गुलाम हैं या गुलाम जो डिजिटल मीडिया इन्होंने बनाया हुआ अपना एस्टेब्लिशमेंट ने और ये हुकूमत ने, उसका वो इशारा दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि ये व्हाइट हाउस ने खुद जारी की हैं, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई तस्वीर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब दावा करते हैं जनाब खारजा पॉलिसी में उनको बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। टोटल कामयाबी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब की खारजा पॉलिसी में यह है कि उन्हें चंद तस्वीर मिल गई हैं पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान के हक में जो आवाजें उठ सकती थी उन्हें उन्होंने किसी ना किसी तरह मैनेज कर लिया है, क्योंकि हुकूमत के बाद ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होता है। नंबर 3, वो दुनिया को यह भी उन्होंने बावर करवा दिया कि हम आपके खादन और आपके गुलाम हैं,
तो हमारे अलावा कहीं और आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये है टोटल इनकी कामयाबियां खारजा पॉलिसी में। कोई सरमायाकारी हुई पाकिस्तान में? नहीं हुई। कोई गरीब पाकिस्तान में कम हो गए हो, गुर्बत और बेरोजगारी में कमी हुई हो? नहीं हुई। कोई पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए हो? नहीं हुए। मईशत बेहतर हो गई हो? नहीं हुई। कोई कश्मीर की आज़ादी का इन्होंने फैसला करवा लिया हो दुनिया से? नहीं हुई। जो पानी रोक रहा है भारत पाकिस्तान का, उसके ऊपर उन्होंने कोई मौक़िफ़ ले लिया हो किसी का? नहीं हुआ। गजा में जंगबंदी चलो इन्होंने करवा ली हो, हालांकि सारी दुनिया भी ये चाहती है करवाना, नहीं हुआ। आफिया सदीकी की रिहाई इन्होंने करवा ली हो, वो भी नहीं हुआ। बल्कि उल्टा इन्होंने पाकिस्तान की जो कीमती मादनियात हैं वो औने पौने ऐसे बेचने का फैसला किया कि मकामी अफराद को यह शुबा पैदा हो गया है कि उन्हें महरूम रखा जाएगा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। होना तो ये चाहिए ना कि जिनके इलाके से मादनियात निकल रही है उन लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया जाए, ज्यादा पैसा उन पर खर्च किया जाए ताकि वो तरक्की करें, वो आगे बढ़े। अब मादनियात जिनके इलाकों से निकाली जाती है उनको पीस दिया जाता है, महरूम रखा जाता है, और जो मादनियात निकालने वाले और मिडल मैन होते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। वो जजीरे खरीदना शुरू हो जाते हैं, वो अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं, उनकी मौजें लग जाती हैं कई कई नस्लों के लिए। तो ये जनाब शहबाज शरीफ साहब की कामयाबी जो है वो ये इतनी सी है जो मैंने आपके सामने रख दी है। कोई कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई, कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई, बल्कि ये अपनी मादनियात ओने पोने बेच रहे हैं। नाज़रीन, ये जो एक खातून वाला मसला उठा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा में वो कैसे पहुंची, कैसे पहुंचाया गया, अब ये तो साबित हो गया। खातून ने खुद कह दिया जी ये मुझे खुद ही लेकर गए, अब मुझे अपने से अलग कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। उसमें अहमद कुरैशी साहब ने आवाज़ उठाई कि जनाब अगर आप ये खातून वाले मामले के ऊपर इतना डर गए हैं, पीछे हट गए, तो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी बात हुई है वो मामला आप कैसे पूरा करेंगे? तो देखें, अब आप समझें बात को। ये खातून वाला मामला इतना सख्त नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मामला हुआ है इनका, उसके अंदर जो राज हैं वो बहुत बड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं अहमद कुरैशी साहब। और मुबैना तौर पर उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें ये क्लेम है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बात है फिर वो आप कैसे करेंगे? अगर आप अभी डर गए हैं सिर्फ एक खातून के वहां बैठने से, तो ये दौड़ जाते हैं, बहुत जल्दी दौड़ जाते हैं। मैंने आपको पूरा मिशन इनका बताया ये किस तरीके से इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत करेंगे और किस तरफ ये मामला लेकर जाएंगे, बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है और जो लोग क्लेम कर रहे हैं। अब इसमें नाज़रीन ये जो खातून वाला मसला है ना, इस पे एक मुफ्ती मुनीब साहब है नाज़रीन, वो बोल पड़े हैं। और मुफ्ती मुनीब साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा ईमान अफरोज स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि शमा जुनेजो का मामला अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह ताला हमें ऐबों पर पर्दा डालने का हुक्म देता है। सोशल मीडिया पे पगड़ियां उछालने के बजाय एक खातून की इज्जत और तकरीम को मलहूज़े खातिर रखे मुफ्ती मुनीबुर रहमान। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को क्या हो गया? उन्हें यह नहीं पूछना चाहिए था कि क्या वाकई आप इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, या एक ऐसी खातून जिनका बड़ा प्रो इसराइल एक मौक़िफ़ है वो पाकिस्तानी वफद में ऑफिशियल कैपेसिटी में वज़ीर आज़म की फाइलों के साथ क्या कर रही थी? यह सवाल मौलवी का पूछना बनता था, लेकिन मौलवी डंडी मारेगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होगा। मौलवी क्या कह रहा है कि नहीं यार मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। यानी अगर कोई ऐसा बंदा इमरान खान के करीब से भी गुजर जाता जिसने जिंदगी में किसी इसराइली के करीब से गुजरा हुआ होता, तो इन्होंने जनाब जमीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। लेकिन यहां पे एक खातून बरमला कहती रही कि मैं इसराइल को तस्लीम करना चाहती हूं, और उनकी राय है, देखिए मैं उसका एहतराम करता हूं, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं। जमहूरियत यही कहती है, उनको राय देने का हक है। लेकिन उनका मौक़िफ़ जो है ये उस पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, वो कुछ और क्लेम करती रही है, अब वो उनके साथ जा रही है। तो मौलवी ऐसी दो नंबरी और फ्रॉड कर रहे हैं कि पहले सारी जिंदगी इन्होंने चूरन बेचा कौम को, और अब जाके जनाब कह रहे हैं कि मिट्टी पाओ। तो मुफ्ती मुनीब साहब, हुजूर आपने अल्लाह को जाके जवाब नहीं देना, आपने रब के सामने पेश नहीं होना, ये सारा खौफ आपने हमारे लिए रखा हुआ है। यानी आप उस वक्त क्यों नहीं जाके जब एक साबिक खातून अव्वल के ऊपर इद्दत जैसा घटिया केस चलाया जा रहा था, तब तो आपकी जबान नहीं हिली। जब खवातीन को जबरी तौर पे गिरफ्तार करके थानों के अंदर घसीटा जा रहा था, तब तो आपकी जबान नहीं हिली। जब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया जा रहा था, तब तो आपकी जबान नहीं खुली। जब बहनों, बहुओं और बेटियों को अगवा किया जा रहा था, बीवियों को अगवा किया जा रहा था एक गैर आईनी तरमीम करवाने के लिए, तब तो आपका मुंह नहीं खुला। और अब आप उठ के बोलना शुरू हो गए हैं एक ऐसे मामले पे जिस पे आपने कौम को दूसरा चूरन हमेशा बेचा कि जनाब हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं होने देंगे, हम फलस्तीनियों के साथ। एक कहानियां तुसी सुनाइया ने, जब आपने ये वाला चूरन बेचा तो अब वो बात सामने आई तो आप कह रहे मट्टी डाल दो। मैं ये कहूं ना तो ठीक है, बनता भी है, लेकिन आपने कौम को चूरन बेचा हुआ है।
और अभी जब इतना जुल्म और ज्यादती हुई है कि औरत सिर्फ यही एक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली खवातीन औरतें नहीं है जिनको अभी तक जेलों में बेगुनाह बंद किया हुआ है। एक एक औरत पे 12-12 मुकदमे बना दिए। वो एक ही जगह हो सकती है ना, 12 जगह पे तो नहीं हो सकती। एक औरत लाहौर में है, उसके ऊपर 4 शहरों में और मुकदमे हो गए। अभी जिस तरह पूरे के पूरे निजाम ने मिलकर फलक जावेद को गिरफ्तार किया, आपको नजर नहीं आया वो कि 24 घंटे तक पता ही नहीं चला वो है कहां पे? उस वक्त तो आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो मुफ्ती मुनीब साहब, अच्छी बात यह है कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिर में हर एक को एक्सपोज कर देता है, और आप अपने करियर के इख्तिताम में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए, बहुत बुरी तरह। लोगों को अब नजर आ रहा है कि आपने किस किस्म का मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया है। अल्लाह ताला आपको माफ करे और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।